कोटक नियो में आप अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या उसके चार्जेस हैं, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए, हर चीज़ मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। मैं अपने एक फैमिली मेम्बर्स का आज मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं और उसके कुछ कारण हैं कि मैं कोटक में क्यों अकाउंट ओपन कर रहा हूं। मेरे 3 रीज़न हैं कोटक में अकाउंट ओपन करने के। सबसे पहला तो जो है वो है इसके ब्रोकरेज चार्जेस। कोटक जो है वो 10 रुपये लेता है, इसका अलग अलग प्लान है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो कारण है मेरा कोटक में अकाउंट ओपन करने का वो है इसका MTF का इंटरेस्ट रेट। कोटक एक प्लान में 9.69% इंटरेस्ट पर आपको जो है MTF अलाउ करता है। और तीसरा मेरा जो कारण है वो है कि API ये आपको फ्री अलाउ करता है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा है कि अगर मैं API यूज़ करके मैं ट्रेड ले रहा हूं तो उस ट्रेड पर मुझे कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगता है। तो इन 3 कारणों से मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूं। आपको भी अकाउंट ओपन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये आपको देखिए इस स्क्रीन पर आपको लेके आएगा। तो ये kotakneo.com वेबसाइट का नाम है, इस स्क्रीन पर आपको लेके आएगा। और यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपके 3 प्लान मिलेंगे। पहला प्लान है आपका ट्रेड फ्री यूथ। इसमें आपको 99 रुपीज़ का अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस लगेगा। इक्विटी डिलीवरी आपको कंप्लीटली फ्री है। 10 रुपये आपको FNO और इंट्राडे के लगेंगे। तो आपको 10 रुपये बाइंग के समय, 10 रुपये सेलिंग के समय। इसी तरह से दूसरा जो प्लान है, ये प्लान देखिए, ये प्लान जिनकी उम्र 30 से कम है उनके लिए है और जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है उनके लिए ये ट्रेड फ्री प्लान है। तो इसमें जो है आपको अकाउंट ओपनिंग का पैसा 0 लगता है, आपको डिलीवरी में 0.2% लगता है और ट्रेडिंग के लिए जिसके लिए मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ फिर से आपका 10 रुपये FNO में लगता है और 10 रुपये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में लगता है। बाकी अगेन आप API से ट्रेड करते हैं तो 0 ब्रोकरेज हो जाता है। और तीसरा जो है जहाँ पे अगर MTF के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो MTF यहाँ पर आपको 9.69% पे आपको मिल जाता है। तो मैं इसमें जो है वो इस प्लान पे जा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, एज के हिसाब से MTF यूज़ करना चाहते हैं नहीं, वो सब के हिसाब से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग करने से पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है। तो पहली बात, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको एक भी नहीं चाहिए। तो किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहला है आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसका OTP वेरिफिकेशन होगा। आपका ईमेल आपके पास होना चाहिए, उस पर भी OTP वेरिफिकेशन होगा। आपका पैन नंबर आपके पास कहीं लिखा होना चाहिए क्योंकि वो आपको वहाँ एंटर करना पड़ेगा विथ डेट ऑफ बर्थ। और आपका UPI या बैंक अकाउंट के डिटेल आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास UPI का डिटेल्स हैं तो आपको बैंक डिटेल की जरूरत नहीं है, आप UPI से अपना बैंक लिंक कर सकते हैं। और एक आपको आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरह के एक खाली पेज पर आप अपना साइन करके और उससे फ़ोटो खींचें। आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो स्कैन करने का भी, या आप आपकी ऐप पर भी आप जो है लिख कर साइन कर सकते हैं। लेकिन ऐप पर लिख कर साइन करने में मेरा मानना है कि साइन ठीक से नहीं आते हैं, तो आप एक कागज़ पर साइन करके उसका फ़ोटो खींचेंगे तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और फाइनली आपका एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको आपके आधार नंबर की ज़रूरत होगी और उसके साथ जो आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड है OTP के लिए, उसकी ज़रूरत होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल आपके पास होने चाहिए। कोई भी इनमें से जो फिजिकली या स्कैन कॉपी की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यदि आप FNO में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको आपका कोई एक फाइनेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। वो आपका बैंक का 6 महीने का आपका स्टेटमेंट हो सकता है या हो सकता है आपका पिछले साल का ITR। और ये दोनों नहीं है तो आपका अगर कहीं और डीमेट अकाउंट है तो आप डीमेट अकाउंट का होल्डिंग स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हमको ये एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा। तो मान लीजिए जैसे मैं अभी इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप तीनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ अप्लाई पे क्लिक किया। सबसे पहले हमारा फ़ोन वेरिफिकेशन का यहाँ पर काम होगा, तो मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर आपके सामने जो ब्लर दिख रहा है यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है और इसको मैंने सबमिट किया। और अब एक OTP आएगा जो मुझे यहाँ पर OTP डालना है। तो ये मैंने अपना OTP डाल दिया है और ये OTP डालने के बाद जो है यहाँ पर ये चला गया है। अब आपको आपका ईमेल वेरीफाई करना है। तो ईमेल एड्रेस आप चाहें तो इसे गूगल के ईमेल एड्रेस से, आपका अगर ऑलरेडी इसी ब्राउज़र में गूगल का लिंक है तो आप इससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस डालूंगा। ओके, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ डाल दिया है और मैं गेट OTP पे क्लिक करूँगा और इसका जो है OTP भी आएगा। ये OTP भी मैं यहाँ डाल देता हूँ।
ओके, तो मैंने अपना OTP भी यहाँ पर डाल दिया है और ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जहाँ पे आपका फ़ोन और ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गए। अब आपके पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए आपको आपका पैन नंबर यहाँ पर डालना है, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मैं पहले अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपको जो ब्लर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पैन कार्ड डाल दिया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। ये तीनों बॉक्स जो हैं वो चेक रहने चाहिए और अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ अपने डिजी लॉकर से आपको इसको जो है वो लिंक करना है। ओके, तो अब हम ये डिजी लॉकर पर जाने के लिए ये आई अंडरस्टैंड वाला जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं और ये हमको लेके जाएगा डिजी लॉकर की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे जो है आ गया है मोबाइल नंबर। अब इसमें मैं यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ। ये फिर से OTP भेजेगा, मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल के साइन इन पे क्लिक किया है और ये मेरी पहचान में ये आपका जो है, अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों जो हैं वो हमने यहाँ पर दोनों को ऐसे चेक कर देना है। तो ये दोनों जो हैं वो प्रूफ के तौर पर आपके चले जाएंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है और आपकी प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट का आपको यहाँ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है और पीछे बैकएंड में इसका इंटीग्रेशन है तो इन दोनों की परमिशन हमने दे दी है, तो वहाँ से ये दोनों जो हैं वो चेक होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ओके, तो ये आपका जो है वो प्रोसेस जो वो पूरा हो गया है। अब आपके बैंक अकाउंट लिंकिंग का प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपना UPI यहाँ पर डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए अगर आपके पास UPI है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है तो यहाँ नीचे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ वेरीफाई विद UPI पे मैं क्लिक करता हूँ और ये आपके UPI पे जो है 0.1 रुपीज़ ने ट्रांसफ़र किया और देखिए आपका UPI भी वेरीफाई हो गया। तो ये सब आपके पैन से आधार लिंक हुआ, आधार और पैन से आपका UPI इसने लिया, UPI से 1 पैसे का ट्रांजैक्शन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर विजिबल हो गया है, यानी आपका बैंक अकाउंट भी कंफर्म हो गया। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो अब हम यहाँ फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप और यहाँ पर जो है ये पर्सनल डिटेल आपको डालने हैं। यहाँ पे आपको फादर का नाम, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी जेंडर है वो, और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मैरिटल स्टेटस डालना है, सिंगल, मैरिड, विडो, डिवोर्स, जो भी आपका स्टेटस है वो आपने यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जॉब के बारे में, यानी आपका प्रोफेशन क्या है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट, जो भी है आपका वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये मैं प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी इनकम जो है वो किस इनकम ग्रुप में है, इसमें है, इसमें, जो भी आपको आपके हिसाब से ठीक लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट का, वो क्या बिगिनर का है, कैजुअल ट्रेडर का है या एक्सपर्ट ट्रेडर का है। तो आई प्रेफर कैजुअल ट्रेडर, आप जो भी हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से सेगमेंट्स आपको एक्टिवेट करने हैं ट्रेडिंग के लिए। तो इसका अर्थ समझिए क्या है। अगर आप सिर्फ स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो आप ये स्टॉक है। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स के भी फ्यूचर एंड ऑप्शन हो सकते हैं और कमोडिटीज़ के भी फ्यूचर एंड ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो है, तो आप इसे भी सेलेक्ट कीजिए। और थर्ड है आपका म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है FNO। अगर आप FNO में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट करना पड़ता है, तो वो हम देखेंगे। अगर ये आप जो है ये सब पे करना चाहते हैं तो एक्टिवेट ऑल करेंगे, अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ नीचे जाके ये चूज़ सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे और जो सेगमेंट आपको चाहिए वो आप चेक करें और यहाँ पे कंफर्म पे प्रोसीड करें। एक्टिवेट ऑल पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये मैंने एक्टिवेट ऑल पे क्लिक किया। अब इस केस में ये आगे हमसे फाइनेंशियल प्रूफ भी मांगेगा, लेकिन उससे पहले ये बोल रहा है कि क्या आप कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। मैं इस समय कोई नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं नो पे नीचे क्लिक कर रहा हूँ और ये बोल रहा है, कंफर्म कर रहा है कि क्या आप जो है नॉमिनी डालने से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ, तो मैंने नॉमिनी डिटेल नहीं डाला है। अब देखिए, अब आपका जो है वो वेरिफिकेशन है, आपकी सेल्फी ली जाएगी और उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं इस केस में अलाउ दिस टाइम पे मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसमें आपको बता रहा है कि किस तरह से आपने फ़ोटो लेना है।
आपकी फ़ोटो डार्क नहीं होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग हो, ऐसे साइड में ऐसे नहीं देखना है, आपने वियर्ड फेसेस नहीं बनाने हैं। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल सामने देखना है हल्की सी स्माइल के साथ। तो ये अब हम यहाँ कर लेते हैं। तो हमने फ़ोटो यहाँ पर ले लिया है। अब हम जो है यहाँ पर अपने साइन करने के लिए आगे यहाँ प्रोसीड करेंगे। अब साइन करने के आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपना सिग्नेचर जो है वो ड्रॉ करें, यानी आप स्क्रीन पर लिखें। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक कागज़ पर, क्लीन वाइट कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर साइन लिखकर आप उसका क्लोज से फ़ोटो खींचें, वो आपका दूसरा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के लिए जा रहा हूँ, यानी अपलोड योर सिग्नेचर। तो मैंने सिग्नेचर का फ़ोटो खींच के रखा हुआ है। यहाँ मैं इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपको ब्लर जो दिखाई दे रहा है ये सिग्नेचर है। इसमें मैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। एक बार ये फिर से कंफर्म करने को बोल रहा है, यहाँ मैं कंफर्म करके सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ तक का ये आपका जो है सिग्नेचर और फोटो भी वेरीफाई हो गया है। अब आपको FNO अगर आपने चूज़ किया है तो आपको उसका फाइनेंशियल प्रूफ जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर इस समय आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ नहीं है, जो कि बैंक स्टेटमेंट या ITR, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कभी भी बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। मैंने अभी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेरे पास है तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अपलोड फाइनेंशियल स्टेटस पे क्लिक किया और ये बोल रहा है कि ऑटो फैच योर बैंक स्टेटमेंट, की क्या बैंक स्टेटमेंट ऑटो फैच करें। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैनुअली अपलोड करने का वो मैं बोल रहा हूँ। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे एक क्रेडिट एंट्री कम से कम 10,000 रुपये की होनी चाहिए। दूसरा है आप अपना फॉर्म 16 डाल सकते हैं जो पिछले साल का होना चाहिए, या पिछले साल का आप अपना ITR का जो आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसका जो कंफर्मेशन आता है वो आप डाल सकते हैं, या आपका DP स्टेटमेंट, यानी आपके किसी और ब्रोकर के पास अगर आपका और डीमैट अकाउंट है तो उस डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप यहाँ डाल सकते हैं। और ये सब कुछ नहीं हो और आप किसी जॉब पर हैं तो वहाँ से आपको जो मंथली सैलरी स्लिप मिलती हो वो आपने पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, अभी जो महीना चल रहा है उससे पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं इस केस में अपना बैंक स्टेटमेंट में डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट को क्लिक किया है और फाइल्स में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड कर दिया है और मैं सबमिट एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल प्रूफ हमने सबमिट कर दिया है। ओके, तो ये फाइनली आप लास्ट पेज पे हैं जहाँ पे ये सारा जो है कि आपका सेल्फी, आपका सिग्नेचर, आपका बैंक स्टेटमेंट सब आपको दिखा रहा है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह सारे डिटेल, और इनको सबको चेक करके कि सब ठीक है आप वेरीफाई एंड चूज़ प्लान पे आप क्लिक करेंगे। तो ये सारा जो है वेरीफाई कर लिया है। अब हमारे सामने जो है वो प्लान कौन कौन से हैं, तो बेस्ड ऑन द फैमिली मेम्बर हमको ये 99 वाला जो यूथ प्लान है वो उस पर लेके आया है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 99 रुपीज़ का हम पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के लिए आप अपनी UPI से पेमेंट कर सकते हैं या ये जो QR कोड है इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपने QR कोड से अभी मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने पेमेंट जो है वो कर दिया है और अभी ये स्क्रीन अपने आप जो है वो आगे जो है बढ़ जाएगी। आपको कोई बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेमेंट कंफर्म कर रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल। और आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट हो गया है। कुछ नहीं, आप होल्ड कीजिए यहीं पर, आपको कुछ टच नहीं करना है। पेमेंट सक्सेसफुल का आ गया है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, किस डेट को किया है, ये सब कुछ कंफर्मेशन करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब आपकी फाइनल जो आपका पूरा एग्रीमेंट वगैरह सब रेडी है। आप इनको एक बार आप डाउनलोड करके यहाँ पे रख लीजिए। फ्यूचर के लिए आपको देखना है डिटेल में आपने क्या क्या एग्री किया है आपके ब्रोकर के साथ, तो वो पूरा एग्रीमेंट तैयार है। अब आपने इसे साइन करना है। तो ये फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू साइन पे आप क्लिक करेंगे। ये साइन भी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि आपके आधार कार्ड के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना है। तो ये आधार कार्ड डालकर और नीचे ये जो चेक बॉक्स है आप इस चेक बॉक्स को भी ऐसे ऑन कर लीजिए और सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। तो यहाँ पे आपने OTP डाल देना है और आपको देखिए ये एप्लीकेशन सबमिटेड का आपको जो है वो नोटिस आ जाएगा। आपने इसके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका काम जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो गया है। आप अपने मेन पेज पे आ जाएंगे या आप ऐप से शुरू कर रहे हैं तो अपनी ऐप पर वापस आ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और इस तरह का जो ईमेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का ईमेल आपको 24 घंटे में आ जाएगा। और जब ईमेल आ जाए तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।